हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? अभी जो भी चीज़ आपके जीवन में चल रहा है, आप बदलना तो चाहते हैं। आपको कतई मंज़ूर नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम के साथ आप जिएँ, ऐसे ही ज़िंदगी चले। कहते हैं कि मन कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और चाहता है, हो कुछ और रहा है। तो ऐसी ज़िंदगी आप नहीं चाहते हैं, लेकिन इसको बदलना है, लेकिन कैसे? ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन कैसे बदलेगी? फिर वही सवाल कि क्या आप जानते हैं कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें? हाँ, आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है कि ये कैसे बदलेगी। बस बात वही है कि बस आप उस पॉइंट तक जाते-जाते रह जा रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप कर नहीं सकते या आप अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं। आप एकदम से पहुँच गए हैं और आप जो है अब की बार अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लेंगे। ये तो मेरा विश्वास है। और मुझे तो अपने जीवन पे पूरा विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है कि मैं तो जो चाहूँगी अपने जीवन के साथ जो करना चाहा किया और आगे कर भी लूँगी। लेकिन ये चीज़ आपको अपने मन में इस विश्वास को बैठाना है। अपने दिमाग को इस चीज़ को समझा लेना है कि मैं जो चाहूँगा वही चीज़ होगा मेरे साथ। मेरे जीवन में वही सारी चीज़ें होंगी। अगर मुझे एक नौकरी चाहिए, अगर मुझे सफलता पाना है इस साल, तो वो मुझे चाहिए। अब वो कैसे होगा, सारी चीज़ें कैसे मुझे मिलेंगी, कैसे-कैसे रास्ते बनेंगे, फिर वहाँ आपका काम खत्म हो जाता है। आपका काम है बस सोचना और उस पे काम करना। तो ये आप जान लीजिए कि आपके हाथ में है और कैसे आप अपने जीवन को बदलेंगे, ये जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, तो एक चीज़ जानिए कि ये जो सेकंड-सेकंड ये जो हमारी घड़ी है ना, चल रही है ना, सेकंड-सेकंड का हिसाब रखती है ना घड़ी, उसी सेकंड-सेकंड से आप भी उसको इकट्ठा करके, उसका हिसाब रख के, उसको मिनटों में तब्दील करके, फिर घंटों में तब्दील करके और इसी तरह से अपने हर एक मूल्यवान समय का हिसाब रख के आप भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि जो इंसान हिसाब रखना सीख गया, वो अपने जीवन में सफल हो गया। अब देखिए हिसाब की बात आई है, हम जीवन में हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। सारे रिश्तों का रखते हैं, सभी लोगों का रखते हैं, छोटी-मोटी चीज़ों का रखते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका भी हिसाब रखते हैं। हमें हर्ट होता है, कोई नेगेटिव कमेंट बोल देता है। मेरे पास एक कमेंट आया था आप लोगों का, एक प्रश्न आया था कि कोई नेगेटिव कमेंट बोले तो उससे कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उससे निकलें और इवन उस इंसान के बारे में कमेंट किया जाता है जो इस दुनिया में नहीं है, उसको लेके टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो फिर इससे कैसे निकलें? अपने आप को तो आप समझते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वाक़ई में कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि अभी आपको वक़्त को समझना है कि वक़्त की डिमांड क्या है, जवाब सबका देना है और जवाब सबको मिलेगा। मैं आपको मतलब ब बताऊँ प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में महसूस की है, मेरे साथ तो ऐसा आज तक भी होता है कि आप अपने काम से काम रखिए, लेकिन आपके पीछे पड़ने वाले पड़ जाते हैं। आपको नहीं कोई मतलब है। आपको नहीं पता है कि बाकी लोग क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है, आप अपने काम में हैं, लेकिन अगले को पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक होता है कि सफलता एक सबसे बड़ी सबके लिए आँख की खिड़की बन जाती है। दूसरी बात अगर आप ओ गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ हो, जैसे आप टैलेंटेड थोड़े हो, आप सारी चीज़ों को कर लेते हो और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कि आप हेल्प नहीं किसी से माँगते। जैसे भी है, अगर आपका काम है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद समझते हैं कि मुझे करना है। आप किसी के सामने नहीं जाते। आप जैसे-तैसे उसको कर लेते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो फिर तोड़ने वाले हज़ारों आपको मिल जाएँगे। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं। तो ये जो कमेंट वाली बात है ना, जैसे आपने मुझसे हेल्प माँगी कि क्या किया जाए, एक वीडियो बनाइए इस पे। एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं अभी। आप अपने लक्ष्य तक जाते-जाते रहते हैं और कहते हैं ना कि अगर दिमाग में ये चीज़ें घूमने लगती है ना, तो 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो हमारा तो कहिए तो पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं है? इससे बचना है। क्या करना चाहिए? ऐसे कौन लोग होते हैं पहले थोड़ा-सा ये समझ लीजिए। ये देखिए, ये लोग अचानक से नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से पैदा हो गए। ये लोग बहुत पहले से नफ़रत करते हैं आपसे, आपकी अच्छाइयों से, लेकिन आपने कभी उनको मौका नहीं दिया, ये सारी चीज़ें उजागर करने का। आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि कभी ऐसा इंसान करेगा, आप हमेशा अच्छा बर्ताव करते गए, करते गए। उस इंसान को कभी आज तक मौका नहीं मिला अपने अंदर का जो ज़हर है उगलने का।
लेकिन जब मौका मिला, जब उसने देखा कि आपके घर की दीवारें कमज़ोर हो रही हैं, थोड़ा-सा धक्का देने पर टूट सकती हैं, यानी कि कहीं न कहीं से वो इंसान भाप गया कि आप इमोशनली कमज़ोर हो रहे हैं। यही सही समय है कि इस पे और वार किया जाए, इसको और तोड़ने का प्रयास किया जाए। वो इंसान अपने काम में लग जाता है, तो वो तो अपना काम बखूबी निभा रहा है। आपको तोड़ने का उसने काम जो एक ठेका ले लिया है, वो तो काम कर रहा है। अब आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है, आपको अपना काम समझना है। अगला जो चाहेगा कि आप उसको होने देंगे अपने जीवन में, मैं तो ऐसा नहीं होने देती। मैं तो जो चाहती हूँ वही मेरे जीवन में होता है। हाँ, ठीक है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम हार गए, तो उस चीज़ को सरेंडर कर देना भगवान के सामने, एकदम से सौंप देना। अब हमारे हाथ में प्रभु जितना था हो गया, अब आप जानो। और जब बोल दिया आप जानो, तो फिर उस पे कोई भी प्रयास करना मैं तो बंद कर देती हूँ। फिर तत्काल तो उस इंसान को ये लगेगा कि शांत हो गया, कमज़ोर हो गया तो ये कहाँ सही बात है, जो वो चाहा वो हो गया, वो ऐसा सोचता है। कुछ समय के बाद उनको उसी भाषा में जवाब मिलता है भगवान की वहाँ से और बहुत ही कहते हैं ना हज़ार गुना ज़्यादा जवाब मिलता है। तो ये टेक्निक है मेरी। लेकिन जो आपने कहा कि कैसे बचा जाए, कैसे किया जाए, तो वो अपना काम कर दिया तो आपको अपना काम समझना है कि आपका क्या काम है। अभी आपको बोलना नहीं है। अभी आपको बिल्कुल क्योंकि जानते हैं क्या है, मैंने शुरू में क्यों समय की कीमत समझाई आप लोगों को। एक-एक सेकंड आपके जीवन को बदलने वाला है। अगर आप किसी के कटाक्ष करने पे, किसी के नेगेटिव बोलने पे आप दुखी होते हैं और आप सोचते हैं देखिए दुखी होना स्वाभाविक है। आप होंगे दुखी क्योंकि मनुष्य के में एक हृदय है जो दुखी हो जाएगा। लेकिन उसका जवाब देना क्या ये सही है? क्या ये उचित अवसर है? नहीं है। यहाँ पे एक-एक सेकंड का आपको हिसाब समझना पड़ेगा, उसका मूल्य समझना पड़ेगा। उस एक-एक सेकंड को उसको मन में पालिए, कहते हैं ना गुस्से को मन में पाला जाता है, दुःख, दर्द, तकलीफ को मन में पाला जाता है, जब आपको कुछ करना हो तो। और उस दर्द को महसूस करिए, उसका आनंद लीजिए और उसका जवाब अपनी सफलता से दीजिए। मैंने तो ऐसा ही किया है कि आप लोगों को तो मेरी सारी स्टोरी पता है, कि मैंने उस समय मैं नहीं बोल पाती। अच्छा ये भी जान लीजिए आप क्या बोलेंगे तो क्या आपको कोई सुनेगा? आपका जब वक़्त कमज़ोर है आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप कितना भी सफाई दीजिए। तो इससे क्या होगा? आपको एक और झुँझलाहट महसूस होगी कि आप साबित कब भी करना चाह रहे हैं, हो भी नहीं रही है, कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप उस काबिल नहीं हैं, आपका वक़्त कमज़ोर है, आप सही होके भी कोई नहीं सुनेगा आपको। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि उस चीज़ को मन में पाले रहिए कि इनका तो जवाब भगवान देंगे, मेरे हाथ में तो नहीं है अभी। मुझे जो अपना काम करना है, वो इंसान अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है। क्योंकि मेरे सामने जो एक सुनहरा अवसर आया है, वो नहीं आएगा और वो इंसान बखूबी पूरे प्लान के तहत ये इसी समय क्यों वार कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि कहीं ये सफल ना हो जाए। आपको अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगले को आपके टैलेंट के बारे में बहुत पता है। उसको पता है कि अगर ये बंदा लग जाएगा मेहनत से थोड़ा पढ़ लेगा तो ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा तो इसको तोड़ने का यही सही समय है क्योंकि इसके घर की दीवारें की जो मैं बात की कि इमोशनली अभी आप थोड़ा सा वीक हो रहे हैं यही सही समय है इसको ऐसा बोलो ऐसा कुछ करो ये कमजोर हो जाए यहीं पे आपको दिमाग से काम करना है सुन लीजिए मन में तकलीफ को भी महसूस करिए दुख को भी महसूस करिए गुस्सा भी आता है उसको भी महसूस करिए बस उस गुस्से का जवाब पढ़ाई करके दीजिए मेरी पुरानी वीडियोज़ जो लोग देखे हैं वो जानते होंगे, शुरू में मैंने बहुत कुछ बताया है। आप लोग ने अगर नए जुड़े हैं तो देखिएगा बहुत पुरानी-पुरानी साल 2 साल पहले की वीडियो देखिएगा। शुरू में मैंने सब कुछ बताया है कि जब मुझे ऐसे लोग मिलते थे, जिस दिन मुझे कोई हर्ट करता था, जिस दिन मुझे कोई डिमोटिवेट करता था, उस दिन मैं 4 घंटे ज़्यादा पढ़ती थी बल्कि। क्यों? क्योंकि जवाब देना था, तो मेरा जवाब देने का तरीका शुरू से अलग था। उनकी भाषा में जवाब थोड़ी ना देना है। कहते हैं ना कि देखिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलता है तो शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई जो कुत्ते का काम होता है भौंकना उससे अच्छा आप नहीं भौंक पाएँगे, आप बोल नहीं पाएँगे उससे अच्छा। तो इसीलिए जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। आपको जवाब देना है तो उसको अपनी भाषा में जवाब दीजिए, सफलता से दीजिए, ताकि वो इंसान जो नहीं चाहता है वही आपको करना है। तो ये तो संभव होगा कैसे? आपके प्रयासों से, आपकी समझदारी से। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जैसा कि आपने पूछा कि क्या करना चाहिए जो नेगेटिव बोलते हैं, सुन लेना चाहिए, मन में उन भावों को समझना भी चाहिए, लेकिन हिसाब तो रखना पड़ेगा अपने समय का कि मेरा एक भी जो सेकंड है, उनकी बातों से बेकार ना हो। मेरा जो पढ़ाई का टारगेट है, जितना घंटा अगर मैं कल 2 घंटा पढ़ी थी, तो आज मुझे 3 घंटा करना है,
तो उसमें कहीं से कमी नहीं होनी चाहिए, किसी ऐसे इंसान की वजह से। वो तो मेरा काम होना चाहिए। तो अपना फ़ोकस एकदम आपका ये होना चाहिए कि मेरा टारगेट तो हमेशा कल से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर इस पर फ़ोकस रहेगा तो ऐसी छोटी-छोटी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। हाँ, तकलीफ़ होती है, कोई बहुत ख़ास होता है जो नहीं है इस दुनिया में, उसको भी लेके अगर टिप्पणियाँ हो रही हैं, तो उसका जवाब खुद वो इंसान अगर कोई सोल के रूप में है ना, तो बहुत बखूबी जवाब मिलता है ऐसे लोगों को। भगवान के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और अपना आपको कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो करना शुरू करिए और अभी जवाब मत दीजिए। जवाब कैसे मिलेगा? आपकी सफलता से मिलेगा। अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे बेहतर जवाब और कुछ हो नहीं सकता अगर आप सफल हो जाएँगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात हो गई तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।